Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 100-turn rectangular coil ABCD in XY plane is hung from one arm of a balance. Figure a mass 500 gram is added to the other arm to balance the weight of the coil. इस coil के weight को balance करने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम का क्या लगा दिया है, वेट लगा दिया, जिससे ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो बेसिकली अगर 500 ग्राम इस कॉइल के वेट को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब इस कॉइल का जो वेट है, वो जो मास है, वो कितना है, 500 ग्राम ही होगा। A current 4.9 ampere passes through the coil and a constant magnetic field of 0.2 Tesla acting inward direction, that is in XZ plane, is switched on such that only arm CD of length 1 centimeter lies in the field. How much additional mass M must be added to regain the balance? तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियली हमको बोल रखा है कि हमारे पास एक बैलेंस है और उस बैलेंस पर एक तरफ हमने एक कॉइल को लगा दिया है और उस कॉइल को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी तरफ 500 ग्राम जो वेट है वो लगाना पड़ रहा है। इस तरफ हमने अगर 500 ग्राम लगाया और लगाते ही ये बैलेंस हो जाता है, दैट सिंपली मीन्स कि जो कॉइल का जो मास होगा वो कितना होगा, एम ऑफ कॉइल, वो भी 500 ग्राम होगा। अगर ये वो 500 ग्राम से बैलेंस हो रही है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ये है, यहाँ पर अगर मैंने 10 किलोग्राम रखा है और इसको बैलेंस मैं ये कह रही हूँ कि ये इसको बैलेंस करे, ये 10 किलोग्राम इसको बैलेंस करा, दैट मीन्स ये भी 10 किलोग्राम होगा क्योंकि बराबर वेट ही एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मतलब मास ऑफ कॉइल जो होगा वो भी कितना है, 500 ग्राम है। अब हमने क्या किया है कि इस कॉइल को हमने रख दिया है एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में और इस मैग्नेटिक फील्ड में केवल और केवल इस कॉइल की सिर्फ एक ही आर्म है जो कि क्या है, डीसी आर्म है। इस कॉइल की केवल एक आर्म जो डीसी आर्म है वही इसमें है। तो जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज आई डी एल इंटू बी, इसी तरह से देते हैं। तो अगर मुझे इस पर फोर्स लगेगा, अब देखिए लेंथ जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, डीएल कंपोनेंट हमारा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, मतलब इनसाइड द प्लेन है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। डीएल और बी जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स दोनों के बीच एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो जो फोर्स आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई डीएल बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब फोर्स हमारा जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों के परपेंडिकुलर मींस इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर हमारा लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको मैंने नाम दे दिया एफ। और ये मैग्नेटिक फोर्स है तो एम एफ दे लिख दो। ठीक है, वो लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में क्योंकि वो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आईडीएल भी हो जाएगी। अब हमको इसको वापस बैलेंस करना है। पहले जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये 500 ग्राम से बैलेंस हो रहा था। अब ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए कितना वेट लगाना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, टॉर्क हमें बैलेंस करना है। मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, सस्पेंशन पॉइंट ये ले लिया यहाँ पर। यहाँ से ये वाली जो लेंथ है वो भी कितनी है, एल एल है। और ये वाली जो लेंथ है वो भी कितनी है, एल ले ली हमने। ठीक है, तो जब मैं टॉर्क निकालूंगी तो बेसिकली यहाँ पर क्या, टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, एल हो गई। तो मैं, और ये किसको बैलेंस करेगा, टॉर्क इस पे लगाए जाने वाले, हमने मान लिया कि इस पर हमने एम डैश एक्स्ट्रा वेट लगाया है तो टॉर्क इसको बैलेंस करेगा। तो बेसिकली मैं लिख सकती हूँ जो टॉर्क आएगा हमारा दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज बैलेंस बाय द वेट। इसका टॉर्क कितना लगेगा इस पॉइंट पर, और इसका टॉर्क इस पॉइंट पर, हमें टॉर्क को बैलेंस करना है। तो ये तो आ गया एक कॉइल की वजह से, और दूसरे की तरफ से आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इस पर वेट हो जाएगा एम जी और एल, ये पहले वाले की वजह से। और ये दूसरे, इस पॉइंट पर हमें टॉर्क को बैलेंस करना है तो इसकी वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, एम डैश हमने लगाया है तो एम डैश जी एल। और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई एल बी इंटू एल। ये वाली जो है वो लेंथ है उस वायर की, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ डीसी। और ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू एम डैश जी एल। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एम डैश मेरा कितना आ जाएगा, आई एल डी सी
बी अपॉन जी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू कितनी है 4.9 एम्पियर, इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकती हूँ 10⁻²मीटर, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, और जी की वैल्यू हमने ले ली 9.8। तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0.1, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻³ जिसको मैं कितना लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ m डैश इक्वल्स टू 1 ग्राम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इतना एक्स्ट्रा अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।